के बल पे वोट लेने का काम कर रहा है और जाते जाते बहन माँ सब तरह की गाली करी और जान से मारने की धमकी दी। सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के रायपुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद की कार्यकर्ताओं में सोमवार बीती रात हाथापाई और आपसी भिड़ंत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्दलीय विधायक जावेद अहमद का रायपुर से थोड़ी दूर रहीजा में एक प्रोग्राम था, जिस दौरान उनके कार्यकर्ताओं का काफिला तकरीबन रात 12 बजे रायपुर गांव से गुजरा, जिसमें खुद निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद भी मौजूद थे। वहीं रायपुर गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जावेद अहमद के कार्यकर्ता, जो कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार थे, उनके घरों के सामने से गुजरे और बम और पटाखे फोड़ने शुरू किए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में जबरन वोट देने का दबाव बनाया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और आपस में उनकी धक्का मुक्की हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं इस घटना के बाद रायपुर गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने मिलकर सोहना एसीपी को इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और सभी का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी के दबाव और डराने धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहां सोहना तावड़ू कांग्रेस उम्मीदवार रोहतास खटाना का चुनावी दौरा रहा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। वहीं निर्दलीय विधायक जावेद अहमद ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है और अब यह देखना होगा कि पुलिस और चुनाव आयोग इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेता है। मेरे गांव में मेरे ताऊ का लड़का थे मोहम्मद सरपंच, तो बहुत ही नजदीकी है जावेद के। जावेद को काफिले को लेकर मेरे घर के सामने खड़ा कर दिया। गांव था वो मेरे घर से लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर पर है। करी कि हमारी इज्जत लूटने की भी कोशिश करी। हमने अपने आप को बचाने के लिए बड़ी मेहनत से, जैसे हम खड़े हुए हमारे छोटे बच्चे चिल्लाने लगे बम पटाखे से, और बाइक थी जिनमें पटाखे की आवाज आती है, कम से कम 6-7 मिनट तक देखते रहे। उसके बाद हम घर से बाहर निकले, क्या हो रहा है। हमने उनको आगे जाने के लिए कहा तो वो सामने खड़े हो गए। वोट देनी या नहीं देनी, जावेद अहमद समर्थकों ने। उसके बाद जावेद अहमद खुद आ गया, काफी धक्का मुक्की हुई और लट के बल पे वोट लेने का काम कर रहा है और जाते जाते बहन माँ सब तरह की गाली करी और जान से मारने की धमकी दी। मेरा सभी भाइयों से अपील है, विधानसभा सोहना क्षेत्र से, भाई अल्लाह के वास्ते आज तो ये बिगड़ बनाने का मन न कर रहा है, बनने के बाद तो फिर गांव में न बसन देगो। और खास तौर से मैंने रात भी जो है अपने कुछ जो ग्रुप है हमारे, उनमें हमने रात वीडियो डाल दी और अब सारा गांव इकट्ठा बैठा है। हमारे गांव का ये मशवरा है कि भाई आज तो तेरे साथ है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगी। और इलाके के सारे और भी हमारे मेरे भाई बैठे हैं और खासकर मैं अपने घर परिवार से पंगरिया सहसोला के बारे में कहूंगा कि वो इस पर ध्यान दें कि भाई ऐसी तानाशाही चल रही है बहुत ज्यादा। इस तानाशाही में आप हिस्सा ना लें, इसको तो बिल्कुल नकार दो। अब ये कहता है कि भाई गुजर को वोट दे रहे हो, हिंदू को वोट दे रहे हो। अरे गुजर को नहीं दे रहे, हम तो भाई राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, जो हमारे हित में लड़ाई लड़ रहा है। ये हमारी वोट राहुल गांधी के खाते में जा रही है। 11 बच्चों का नाम इसने अपनी जान बचाने के लिए लिखवाया था, जो आज 1 साल से घर से बाहर घूम रहे हैं, और बिल्कुल झूठा लिखवाया है। जो दंगे का नाम था, इसका नाम दंगे में आ गया, तो इसने उन 11 बच्चों का नाम अपनी जान बचाने के लिए कहा। मैं अपना नाम मैं खुद कह रहा हूँ और मेरा नाम नोट कर ले कि मैं रायपुर से नंबरदार हाजी हारून बात कर रहा हूँ। मैं रायपुर से हाजी आस मोहम्मद एक सरपंच बोल रहा हूँ। हमारे गांव में यहाँ चौधरी जावेद अहमद जी का प्रोग्राम था, जो कि रहेजा में था। यहाँ से अंदाजन किलोमीटर के लगभग दूर पड़ता है। रात को 12-12:30 बजे वहाँ से आके गलियों में से आगे मोटरसाइकिल जो बहुत जोर से आवाज करती हैं, जिनमें पटाखे जितनी आवाज आती है, और इतने बम चलाए, वो मेरे घर के सामने भी चलाए, पूरी गली में चलाते चलाते रेसे निकल गए। हमें इस बात का पता था कि रात को 12 बजे कोई इनको गुंडागर्दी करेंगे। हम अपने घर से नहीं निकले, डर की वजह से नहीं निकले। ये जो आदमी थोड़ा सा भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको दबाना चाहता है।
मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है, भाई ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। खासकर मैं अपने मंगरिया भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? क्या तुम हमारी बात पूछ नहीं सकते हो? तुम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हम क्यों इसको आज तक इसी को वोट देता है? अब हम क्यों इन कोई मजबूरी तो होगी हमारी, कोई वोट ना दे रहे इसको। ऐसा तो कहीं बिहार में भी कोई नहीं दबाया जाता जैसे हमको दबाया जा रहा है। हाजी हारून के यहाँ मैंने पूरी तसल्ली करी है, सारा गांव बैठा है, गांव का पूरा बच्चा बैठा है यहाँ पर। हम सबसे अपील करते हैं और हम तो ये अपील करते हैं कि भाई इस आदमी को बिल्कुल नकार दो। अब ये हार की बौखलाहट से कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें क्या वजह है इसको पता है इस बात की। मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये आदमी बनाने के लायक नहीं है। हम अपने घर में बैठे हैं, कहीं जाते भी नहीं, अगर ना भाई इससे हमारी वो ना बिगड़े, दुआ सलाम ना बिगड़े, फिर भी ये घर में भी नहीं जीने दे रहा है। ये सबको दबाना चाहता है, दबा के वोट लेना चाहता है। हम दबा के वोट नहीं देंगे। सारा गांव बैठा है, सारा रायपुर बैठा है, सारा मौजूदा आदमी है। अब हमारी जिसको मन आएगी उसको वोट देंगे। हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं।